हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज सुबह 10 बजे से। तो आप देख सकते हो मैंने घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू वगैरह बर्तन धुल के, और रोटी खा ली हमने। मम्मी चली गई है काम पर, आज का रोज़गार वाला काम आ रखा है हमारे गाँव में, तो मम्मी वहीं जा रखी है। और मैंने भैंस को अंदर बांध के अब लेके आ गई हूँ बकरियों को जंगल में, मतलब घर के इधर ही लेके आई हूँ। यहाँ खेत है तो वहाँ पे घास उग रखी है, वही खाएंगे वो। और आप देख सकते हैं मैंने कमीज पहन रखी है और ये जो चुन्नी ओढ़ रखी है। आजकल इतनी भयंकर धूप हो रही है तो मतलब उस चक्कर में गांव में सभी यही पहनते हैं, कमीज पहन लेते हैं। धूप के चक्कर में गर्दन काली हो जाती है, जल जाती है इस चक्कर में। तो दोस्तों सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मौसम कुछ ऐसा है, आज धूप लगी है और देखने में कितना मस्त लग रहा है मौसम आज। सारी जगह पेड़ वगैरह सब कुछ है तो छांव होती रहती है, वरना इतनी धूप में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है आजकल तो, क्योंकि जब धूप लग रही है तो बहुत तेज वाली लग रही है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपना छोटा सा और प्यारा सा गांव हौदू। तो वैसे तो दोस्तों हमारे गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि पलायन के चक्कर में सब लोग बाहर जा चुके हैं। अब तो एक दो लोग ऐसे, मतलब परिवार से एक दो लोग घर में हैं जो कि बूढ़े लोग होंगे, या फिर जो पूरी फैमिली घर में रहते होंगे, बहुत कम है। 20-22 मवासी जिसे बोलते हैं, मतलब परिवार वाले उतने भी नहीं है हमारे वहाँ, बहुत कम लोग बचे हैं अब। तो लोग आते हैं ज़्यादातर, जैसे कभी पूजा वगैरह हो गई गांव में, या फिर देवता का कुछ काम, कुछ हवन वगैरह है, या किसी की शादी है, तभी लोग घर में ज़्यादातर आते हैं, वरना गांव ऐसे ही सूना पड़ा रहता है। आजकल तो गांव में कोई भी नहीं है, अब कुछ टाइम बाद आने वाले होंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही है ना, तो कोई कोई घर आते हैं। तो अब ये है कि गांव में भी सुविधाएं नहीं है ना, कहीं स्कूल का होता है, कहीं रोज़गार का, इसी चक्कर में सब लोग बाहर चले जाते हैं। और बहुत सबका मन होता है वैसे गांव में आने का, पर वही है रोज़गार के चक्कर में तो आना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी साइड दोस्तों में तो बहुत कम बच्चे हैं गांव जिनमें परिवार वाले ज़्यादा रहते होंगे, वरना तो लोग बहुत कम हो गए हैं अब गांव में। कोई शादी वगैरह भी होती होगी तो इतने कम लोग दिखते हैं, पता ही नहीं चलता। लोग मतलब पहले होता था शादी में कि सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, पहले खाना वगैरह सब खुद बनाते थे, लेकिन अब सब काम टेंट का हो गया, क्योंकि गांव में लोग ही नहीं है तो कौन करेगा। तो लोग इस चक्कर में अब टेंट को ही बुलाते हैं शादियों वगैरह में भी। तो दिखाती हूँ आज आपको मेरा गांव कि कैसा है और कितना छोटा है। तो सबसे ऊपर गांव में हमारा घर है, आप देख सकते हो। फिर उसके नीचे पे है हमारा ताऊ जी लोगों का घर, जो मेरे अपने ताऊ जी हैं। और ये हमारे ताई जी लोगों का घर था, जो अब दिल्ली रहते हैं, उनका मकान तो पूरा टूट चुका है दोस्तों। और ये आप नीचे देख रहे हो जो ये है गांव, यहाँ से गांव शुरू होता है। ऊपर पे ये दो परिवार रहते हैं यहाँ पे, और नीचे सड़क पे जहाँ पे एक गाड़ी दिख रही है, लोग कम है तो ये चीज़ें भी कमी है। एक गाड़ी है हमारे गांव में कुल मिला के, और एक दो स्कूटी हैं, क्योंकि लोग बहुत कम हैं। और ये रहे हमारे बीच के, जैसे माथा मेड़ा कहते हैं, हमारा बीच में जो लोग रहते हैं। एक नीचे हो गए, एक इधर साइड नीचे साइड हो गए। और आप देख सकते हो चारों तरफ हमारे यहाँ वो है पहाड़ 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 सारी जगह, और हम रहते हैं बीच में। और ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव, देख सकते हो आप कितने सारे पेड़ हैं हमारे गांव में, दिखता ही नहीं है गांव। पर कोई ना, जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ उतना मैंने दिखा दिया आपको। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो कभी घूमने ज़रूर आना दोस्तों। बहुत मस्त है यहाँ का व्यू, आपको सारी जगह पेड़ पौधे और हवाएं वगैरह दिखेंगी। सर्दियों में आओगे तो बर्फ़ भी दिखेगी। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं बकरियों को लेके गांव के थोड़ा उधर, मतलब हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो अब दिखाऊंगी मैं आपको हमारा पानी कहाँ से आता है गांव में। आप लोगों को पता ही है कि गांव में जो भी होता है गदेरों से ही पानी आता है सभी के घरों में। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही सीन है कि कहीं गदेरा है गांव से बहुत दूर, वहाँ पानी रहता है, तो पहले लोगों ने बना रखा है वहाँ, जैसे टंकी बना रखी है, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है।
और जैसे टंकी पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया तो वो सप्लाई होता है फिर पाइपों से। फिर गांव में बना रखी हमने 2 बड़ी बड़ी टंकियां, अभी दिखाऊंगी आपको। और उन टंकियों से जाता है पानी गांव में सप्लाई होके पाइपों से। लोगों के घरों में नल है तो इसी से हमारी पानी परिवार में आता है। कभी गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, वैसे तो नहीं होती है क्योंकि पानी हो जाता है। जैसे रात को बंद कर दिया, रात को टंकियां भरती हैं और सुबह फिर सप्लाई होता है गाँव के लिए। इस चक्कर में पानी की दिक्कत नहीं होती है। और जैसे ही बरसात का मौसम होता है तो फिर गदेरे में पानी बढ़ जाता है तो टंकियाँ खुद ही भर जाती हैं, तो फिर दिक्कत नहीं है पानी की। तो ये तो पहले हमारी बकरियाँ चल रही है यहाँ पे, इनको इग्नोर करो। ये रही हमारी 2 टंकियाँ, ये पाइप है जो उससे दोनों टंकियाँ भरती हैं और फिर गांव के लिए सप्लाई हो जाता है। और टंकियों के इधर उधर भी देख सकते हो आप कितना मस्त सा व्यू है। तो फाइनली दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर। बकरियां भी आ गई हैं, उनका तो पेट भर गया और मैं धूप में सूख के ऐसे हो गई हूँ। इतनी भयंकर वाली धूप लग रही है। और दिखाती हूँ अब आपको। ये देखो एक टंकी हमारी ये रही, इस पे पानी कभी इकट्ठा नहीं होता है, ये ऐसी बनी है। अब यहाँ से दिखता है सिर्फ एक ही चीज़, वो है गाँव का व्यू। ये सेंटर पॉइंट है इसलिए यहाँ से दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं घर। मैंने हाथ मुंह धुल लिया है और अब बनाया है मैंने अपने लिए बुरास का जूस। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं। मम्मी भी आ गई है तो मम्मी के लिए बनाती हूँ बनाना शेक और इसमें डालती हूँ थोड़ा सेब भी। तो चलो। तो हेलो दोस्तों, दिन के बज गए हैं 5 और मैं सो के उठ गई हूँ। और अभी तक मैंने लेके जा रखी थी बकरियाँ उधर पे, थोड़ा 1 घंटा उनको चराया और अब डाल रही हूँ मैंने ककड़ियाँ बो रखी हैं तो उनमें डालती हूँ अब पानी, क्योंकि आजकल बारिश हो नहीं रही, इतना भयंकर गर्म हो रहा है। तो सारी ककड़ियों के बेल सूख रहे हैं तो उनमें पानी डालती हूँ। और तो दोस्तों 1 बाल्टी और लेके आ गई हूँ मैं, इसको भी डाल लेती हूँ। और मिस्त्री से आते आते ऐसी आफत आ रही है। ये देखो यहाँ पे बो रखे हैं, इनमें पानी डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी चाची का लड़का, अभी आया ऊपर यहाँ पे। उसने बोला दीदी के यहाँ जाना है। क्या है आपका नाम? किचनो आदि किचनो आदि आदि पाकर देते। हाँ चलो अब ये सुनाएगा आपको ABCD। ये अभी 3 साल का है, देखते कितना टैलेंटेड है। बोल A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for egg, F for fish, G for H, grapes, H for N, I for ink, J for jeep, K for cat, L for name, M for mango, N for nails, O for owl, P for peacock, Q for green, R for George, S for chip,
T for Tiger. U for Umbrella. V for Pen. W for X for X. Y for White light. Z for Zebra. हेलो गाइस, Hi. कैसे हो? Kitty. ठीक ठाक। टाटा कर दे। टाटा। Tata. इनका टाटा। Tata. मिलते हैं कल। Mintan. कल तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के वहाँ पे, और ये रहा जहाँ पे हम घास के लिए आ रखे हैं। तो फाइनली दोस्तों अब आ गए हम कट्टे को लेने जा रखी थी मम्मी, ला रही है घास और मैं लेके जा रही हूँ ये पत्ते, भैंस के लिए काम आते हैं ये। और ये रहा आदि। हेलो बोलो। Hey. हेलो। Hey. ठीक ठाक। Tick. ठीक ठाक। Tick. बाय। Bye. ठीक है, मिलते हैं ऊपर पे आपको, तब तक के लिए बाय। बहुत किसान डाउन चाहिए, चल मांगने चालू। दोस्तों मैं पहुंच गई हूं घर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही नई ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों।